अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं माही और आप लोग देख रहे हैं माही की दुनिया। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे रिव्यू पसंद आ रहे होंगे और इसी उम्मीद के साथ जो है मैं बिग बॉस के सेकंड डे का ले आई हूँ रिव्यू। जी हाँ, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारी बातें हैं और मैंने सोचा था कि आज जो है शॉर्ट शॉर्ट वीडियो में जिस बिग बॉस जो है यूं सारे काम करें, मैं भी ऐसी करूँगी। फटाफट आपको रिव्यू भी दे दूँगी और शॉर्ट सी वीडियो बनाऊँगी जो आप लोग को इरिटेट ना करे, मेरी बातों से आप ज़्यादा बोर ना हो जाओ। लेकिन मैं भी क्या करूँ, बिग बॉस में जो आए हैं इस बार उन्होंने कहा हम इस तरह होने नहीं देंगे, हम तो आपको इतने पॉइंट्स देंगे, इतनी बातें देंगे कि आप थक जाओगे बताते बताते। तो जी हाँ, जब डे 1 पे इतना घमसान हो सकता है तो 2 पे क्या क्या होगा ये तो आपको मैं बताने ही वाली हूँ आगे चल के। सबसे पहले तो हम चलते हैं अपने रिव्यू की तरफ। रिव्यू की तरफ चलते हैं एक बैड अलार्म पे। जो अलार्म बिग बॉस ने बजाया सबको उठाते हुए, बाय गॉड मैं वहाँ होती तो मेरा तो हो जाता हार्ट फेल। क्योंकि ऐसा लगा ढेर सारी एम्बुलेंस जो है ना वो आ गई हैं। इतना लाउड था एक तो अलार्म और फिर इतनी गंदी आवाज़ थी, जिस तरह मतलब एम्बुलेंस की आवाज़ होती है। तो इतना गंदा अलार्म, बिग बॉस प्लीज़ इसको चेंज कर दो। इतना गंदा अलार्म जो है वो तो बर्दाश्त भी नहीं हो रहा। इरिटेट हो गई मैं सुबह सुबह ही लोगों को देख के। हमारे साथ ऐसा हो, बाय गॉड मेरा हार्ट फेल हो जाए। खैर उसके बाद चलते हैं अर्चना की तरफ। मेरा क्या कसूर है, अर्चना खुद साबित करती हैं कि वो है अर्चना। अर्चना ने सुबह सुबह उठते ही जो है कहा कि मैं अपना अलग ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, जिस पे सारे घर वालों को फिर हो गई टेंशन। स्पेशली जो है निम्रत कौर को हुई टेंशन क्योंकि वो हैं कैप्टन और फिर सारी बात आएगी कैप्टन पर। अगर हुआ राशन जल्दी ख़त्म तो उन्होंने कहा कि अगर तुम अपना लैदा से बनाओगी तो सब बनाने लग जाएंगे और राशन हो जाएगा ख़त्म, जिस पे अर्चना ने फिर कर दिया तमाशा शुरू। और इस बार डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली आए उनकी साइड लेने शिव, क्योंकि शिव जो है कहीं ना कहीं अर्चना के हेलो हाई हो गई या दोस्त बन रहे हैं। तो उन्होंने जो है इनडायरेक्टली साइड ली अर्चना की। जब कैप्टन उनको जवाब देने लगी या कुछ समझाने लगी तो वो अर्चना को खींच खींच के किचन से बाहर लेकर जाते हैं, यहाँ नहीं वहाँ चल के बात करो। जो कैप्टन को लगा कि बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट हुई है उनकी, और ऐसा था भी क्योंकि आप देखें कि वो उनको कुछ समझा रही हैं, बात कर रही हैं और शिव बीच में आके उनको खींच के लेकर जा रहे हैं। कैप्टन को आया गुस्सा और फिर कैप्टन के जो है कहते हैं ना तोप का मुँह हुआ शिव की तरफ। तो शिव ने जो लिया पंगा कैप्टन से, उसका रिजल्ट शिव को मिला बहुत जल्द। उसके बारे में मैं आपको बाद में बताती हूँ। खैर ये था सुबह सुबह का तमाशा जो कि ऑलवेज अर्चना की वजह से। अच्छा जी, हम अपने अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब जो है साजिद की गुड बुक में आने के लिए हुए शिव आगे। साजिद को धोने थे बर्तन और शिव ने कहा सर मैं आपकी जगह बर्तन धोता हूँ। बेसिकली वो जो है साजिद की गुड बुक में आना चाहते थे, जो कैप्टन को अच्छा नहीं लगा। कैप्टन को क्यों नहीं अच्छा लगा, आप जानते हो कि बिग बॉस ने क्लियरली बोला है कि कैप्टन की छोटी सी भी गलती कैप्टन को पड़ेगी भारी। तो कैप्टन बेचारी भी क्या करे, वो तो डरती रहती है, छोटी छोटी चीज़ों पे जो है ना उनके पीछे घूमती रहती है, ऐसा मत करो वैसा मत करो। तो कैप्टन ने अपनी जगह पे बिल्कुल सही बोला कि जिसकी ड्यूटी है वो ही करे। और इसको लेके दोबारा से जो है शिव और कैप्टन निम्रत कौर के बीच में हुई आर्ग्यूमेंट। तो खैर कह सकते हैं कि अर्चना के साथ साथ जो है शिव भी अब आ गए हैं कैप्टन निम्रत कौर के आमने सामने। और अब जो है हमारा अगला पॉइंट है नॉमिनेशन का। बिग बॉस ने एक और जो है रूल किया है चेंज, वो ये कि आप नॉमिनेट करोगे विदाउट रीज़न। कोई रीज़न ही दोगे कि आपने इस बंदे को क्यों नॉमिनेट किया। बिग बॉस ने क्लियरली बोला कि मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं। हाँ जी, बिग बॉस ने क्लियर बोला कि मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं कि हमेशा की तरह आप लोग भी यही बोलेंगे बिग बॉस पहला दिन है हम किसको नॉमिनेट करें, अभी तो हमारी ठीक से किसी बात भी नहीं हुई, अभी तो हम ठीक से एक दूसरे को जानते भी नहीं, हम कैसे कर दें। और वाकई 15 साल से 15 सीज़न से हम यही सुनते आ रहे हैं। तो बिग बॉस ने भी अक्लमंदी की और थैंक्स टू बिग बॉस कि हमारे कान नहीं पके ये सब सुन के। बिग बॉस ने कहा बस शॉर्ट करो और फटाफट एक दूसरे को नॉमिनेट करके यहाँ से दफ़ा हो जाओ, कोई रीज़न मत देना। तो मुझे वो नॉमिनेशन जो है थोड़ा सा मज़े का भी लगा। तो बिग बॉस फॉर्म में है भाई, बिग बॉस फॉर्म में है। अच्छा जी, नॉमिनेशन स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले तो बिग बॉस ने कहा कि फायरवर्क के जो है एक्सपर्ट अंदर आएंगे और जो पिक जो है आप जिसको नॉमिनेट करोगे उसके पिक को आप हैंग करोगे। और फायरवर्क जो हाँ सॉरी जो फायरवर्क करते हैं, मतलब फायरवर्क के जो शो होते हैं, गेम होते हैं, उनके जो परफेक्शन थे बंदे जो आए थे वो उस पिक को अपने पेट्रोल फेंके, जैसे भी है मुंह से पेट्रोल फेंके, जो मुझे बहुत डर लग रहा था इसलिए मुझसे सही बताया भी नहीं जा रहा। तो उसको जला देंगे। डर इसलिए लग रहा था कि मतलब वो ना मुंह से पेट्रोल फेंक रहे थे और जिस तरह वो आग जा रही थी ना और जिस तरह पिक्स जल रही थी सडनली,
थोड़ा सा स्केरी था वो। खैर निम्रत को सबसे पहले अथॉरिटी मिली कि वो एज अ कैप्टन जो है वो नॉमिनेट नहीं होंगी, उनको कोई नॉमिनेट नहीं कर सकता, और वो 2 लोगों को नॉमिनेट करेंगी जो सीधा सीधा होंगे घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट। तो निम्रत ने किसको किया नॉमिनेट? बोला था ना कि शिव आ गए निम्रत आमने सामने, तो निम्रत ने जाके सीधा सीधा अर्चना और शिव को कर दिया नॉमिनेट, जो कि बेस्ट था, क्योंकि ज़ाहिर है 2 दिन से उन्होंने उनका जीना हराम किया है, तो उन्होंने उनको ही नॉमिनेट करना था। तो निम्रत ने तो कर दिया इन दोनों को नॉमिनेट। अब बात आती है शालीन की। शालीन ने किया किसको नॉमिनेट? बहुत डिसअपॉइंटेड था, मेरे लिए नहीं बिग बॉस के लिए भी। बिग बॉस के लिए क्यों, ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगी, बट शालीन आपको क्या मतलब आपने क्या सोच के नॉमिनेट किया? घर में और भी लोग थे, बहुत से रीज़न थे, कुछ लोग दिख नहीं रहे, कुछ लोग बिल्कुल ही खामोश हैं, तो आप इतने क्यूट बंदे जो दिख भी रहे हैं डे 1 से, उनको नॉमिनेट कर रहे हो, किस रीज़न से कर रहे हो? मुझे समझ में नहीं आया। खैर शालीन ने जो है नॉमिनेट किया साजिद को और अब्दू को। क्या रीज़न कुछ पता नहीं। अब्दू आपका क्या ही बिगाड़ लेगा, इतना क्यूट है, इतना क्यूट है, मतलब तो सबको हंसाता रहता है, उसको कोई कैसे ही नॉमिनेट कर सकता है? आपका दिल भी कैसे करता है कि आप अब्दू को नॉमिनेट करो? बट हर बंदे का अपना ओपिनियन है, अपने जो है माइंड में एक गेम है, तो वो शायद अपनी ही कोई गेम लेकर चल रहे हों। अब जो है सरजीता की आई बारी। बिग बॉस चाहते थे कि बिग बॉस को पता चले और हम सबको पता चले टीना की और सरजीता की क्या रिलेशनशिप है, मतलब वो फ्रेंड्स हैं या वो एनिमीज़ हैं। तो उसने सीधा सीधा आके कर दिया टीना को नॉमिनेट, और उसने जो है ढके छुपे लफ्ज़ों में देखा जाए तो बिग बॉस को इस चीज़ का दिया है जवाब। हाँ जी, टीना को किया है नॉमिनेट और गौरी को किया है नॉमिनेट सरजीता ने। अब मैं आपको शॉर्ट बताती हूँ, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। गौतम ने किया है गौरी और एमसी स्टेन को नॉमिनेट। टीना ने किया है साजिद और एमसी स्टेन को नॉमिनेट। थोड़ी थोड़ी देखा जाए यहाँ पे चल रही थी भेड़चाल, इस दफ़ा भी हमें एक भेड़चाल चलते हुए हमने देखा इन सबको, और बेचारी जो भेड़चाल की शिकार हुई हैं वो 3 लोग हैं। एमसी स्टेन, क्यों उनको नॉमिनेट इतना किया मुझे नहीं पता। उसके बाद जो है साजिद और गौरी, ये 3 लोग हैं जो हर बंदे की ज़ुबान पे थे, जो मतलब बेचारों के रंग भी उड़े हुए थे और थोड़ा अजीब भी थे कि हमने इनको क्या बोला है। अभी तक ना उनका कोई ऐसा आर्ग्यू किसी के साथ हुआ है, ना कोई ऐसा रीज़न है कि उनको नॉमिनेट किया जाए, लेकिन सबकी अपनी गेम है। खैर गौतम ने किया है गौरी और एमसी को नॉमिनेट, टीना ने किया साजिद और एमसी को नॉमिनेट, मान्या ने किया एमसी स्टेन और गौरी को नॉमिनेट, अंकित ने किया एमसी स्टेन और गौरी को नॉमिनेट, अर्चना ने किया एमसी स्टेन और साजिद को नॉमिनेट, साजिद ने किया है शालीन और टीना को नॉमिनेट, शिव ने किया है गौतम और सरजीत को नॉमिनेट, सरजीता को नॉमिनेट। उसके बाद प्रियंका ने किया साजिद और एमसी स्टेन को नॉमिनेट, सुंबल ने किया है साजिद और मानिया को नॉमिनेट, एमसी स्टेन ने किया है गौतम और प्रियंका को नॉमिनेट, सौंदर्या जो कि बिल्कुल ही नहीं नज़र आ रही, वाकई में सौंदर्या तो मुझे आज बिल्कुल ही नज़र आई। खैर सौंदर्या ने किया है अब्दू और अंकित को नॉमिनेट, गौरी ने किया है गौतम और अंकित को नॉमिनेट, अब्दू ने किया है शालीन और सौंदर्या को नॉमिनेट। उसके बाद जो है साजिद थोड़े से हर्ट हुए, किसी और से नहीं बल्कि शालीन से हुए। शालीन को उन्होंने साइड पे ले जाकर पूछा भी कि भाई मेरे तेरे तो बाहर से ही रिलेशन है, हम एक दूसरे को जानते हैं, तूने मुझे क्यों नॉमिनेट किया? तो शालीन का जवाब गौर से सुनिएगा, क्योंकि शालीन का जवाब होने वाला है चेंज। हाँ जी, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से शालीन करते हैं अपने बयान को चेंज। शालीन ने जवाब दिया कि सर आप इतने फेमस हो, बाकी बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी उनको अपना नाम कमाना है, आगे जाने में उनको कैसे नॉमिनेट करता? मैं अपने आप को तो वैसे भी नहीं कर सकता था। तो अब वही घिसा पिटा आंसर था कि अवाम आपको बहुत वोट करेगी, आपके तो फ़ैन फॉलोइंग होगी, इसलिए मैंने आपको नॉमिनेट किया। ये घिसा पिटा जवाब दिया है शालीन ने, जो कि मुझे भी नहीं अच्छा लगा ऑनेस्टली, क्योंकि मतलब उनकी फ़ैन फॉलोइंग है या उनको कोई मतलब बाहर नहीं जाने देगा या अवाम उनको बहुत ज़्यादा वोट करेगी, इसकी आपके पास क्या गारंटी है? अगर आप उनको बाहर से जानते हो, आपकी हेलो हाय है या आप उस एज अ फ्रेंड हो, तो मेरे हिसाब से मेरी प्रायोरिटी होगी कि मैं अपने फ्रेंड को सबसे पहले सेव करूं। और फिर इतने लोग हैं, ये भी नहीं कि आपके पास बिल्कुल मिनिमम ऑप्शन होंगे, उसमें से आपने चूज़ करना है, आपके पास मैक्सिमम ऑप्शन थे। अभी तो स्टार्ट है गेम और उसी में आप अपने फ्रेंड को कर रहे हो नॉमिनेट, सो मुझे तो ऑफ लगा। अच्छा जी, नॉमिनेट करने के बाद जब बिग बॉस ने बोला था कोई रीज़न नहीं देना, कुछ डिस्कस नहीं करना, बट हमारी 3 जो हैं हसीनाएँ
3 हसीनाएँ जो हैं बहुत पोलाइट, बहुत हम्बल हैं बेचारी, बड़ा गिल्ट फील हुआ। उन्होंने कहा ओह हमने आप लोग को नॉमिनेट कर दिया, वी रियली सॉरी, हम सॉरी फील कर रहे हैं, आप लोग को सॉरी बोलना चाह रहे हैं। खैर उन्होंने बड़े हम्बल होकर बोल दिया, बट बिग बॉस थे फुल एक्टिव, वो बेचारी ये बात गई हैं भूल। बिग बॉस ने कहा अच्छा तुम लोग की तो ऐसी की तैसी, मेरे ऑर्डर को किस तरह तुम लोग ने जो है इग्नोर किया है। बिग बॉस ने बुला लिया सारों को, आ जाओ भाई मैदान में। सब आए। बिग बॉस ने बोला कि जब मैंने बोला था कि सीधा सीधा आप लोग नॉमिनेट करो और वहीं पे चैप्टर क्लोज करो, तो आप लोग ने किस तरह इस बात पे सॉरी बोल दिया। बहुत हम्बल बनने की आप लोग कोशिश करते हो, तो चलो इसकी पनिशमेंट भुगतो। जी हाँ, दूसरे दिन ही पनिशमेंट दे डाली बिग बॉस ने। किन को? टीना को, मान्या को और सौंदर्या को। तीनों को मिली पनिशमेंट के पूरे घर का काम करेंगी वो। जी हाँ, तो तीनों लड़कियों को ये पनिशमेंट मिल गई, जिसमें बेचारी बौखला भी गई है कि बिग बॉस ने हमारे साथ किया क्या, आती हमें इतनी बड़ी पनिशमेंट भी मिल गई। और काम भी तब तक करना है जब तक बिग बॉस का अगला ऑर्डर ना आ जाए, तब तक ये तीनों लड़कियां घर के सारे काम करेंगी। जिसमें घर वालों को थोड़ा सा जो है बुरा भी लगा कि भाई बेचारी लड़कियां हैं और इनको जो है ये पनिशमेंट मिल गई। बट जो है एक ढीठ लड़की, मैं इतना बैड उसके बारे में बोलना चाहती हूँ, बट वो हरकतें ऐसी करती है ना कि मतलब आपके पास दिल नहीं है, आप किस तरह की लड़की हो। अर्चना मैडम जो है इस बात को इतना एंजॉय करती हैं, इतना एंजॉय करती हैं कि ओह इन तीनों को पनिशमेंट मिली है। साथ ही वो दोनों झाड़ू उठा कर ले आई। ये देखो, ये है पूल झाड़ू, ये है बाथरूम का झाड़ू, और दोनों झाड़ू ले लेके उनके पीछे घूम रही हैं। इरिटेट कर दिया उन लड़कियों को मतलब ना। और बाद में इतना हंसी, और जब घर वालों ने कहा कि यार ऐसे मत करो, उनको पनिशमेंट मिली और तुम हंस रही हो, तो कहती ओ तो क्या हो गया, मेरे को तो बहुत मज़ा आता है, मेरे को तो ये सब करने में बहुत मज़ा आता है। मतलब कितनी आप छिछोरी हो वैसे। खैर उसके बाद जो है, जो बात मुझे नागवार गुजरी कि शालीन ने कैसे 2 लोगों को किया है नॉमिनेट, वो बात नागवार गुजरी बिग बॉस को भी। तो अब हम आते हैं उस पॉइंट पे। तो जी हाँ, बिग बॉस ने बुला लिया शालीन को कन्फेशन रूम में और उनको बोला कि मैं आपके साथ खेलना चाहता हूँ गेम। शालीन हुए एक्साइटेड, जी वो बिग बॉस खेलते हैं, हम दोनों गेम खेलते हैं। जिस तरह उसे लगा कि बिग बॉस उसके साथ खेलेंगे छम छम छम, तो बिग बॉस ने खेली छम छम। बिग बॉस ने कहा कि मैं एक हाउसमेट का नाम लूँगा, आपके माइंड में जो वर्ड आएगा आपने फ़ौरन बोलना है। फॉर एग्जाम्पल बिग बॉस ने बोला अर्चना, तो शालीन ने बोला लाउड। इस तरह 3-4 बिग बॉस ने और भी नाम लिए और उसने अपना ओपिनियन दिया। तो बिग बॉस ने बोला कि जब इतने सारे आपके माइंड में सेट है नाम, आप इनको लेके सॉर्टेड हो कि कौन क्या है, तो आपने किस पे साजिद को और अब्दू को नॉमिनेट किया। शालीन के रंग उड़ गए कि ये क्या, बिग बॉस तो खेल गए। तो बिग बॉस ने बोला, जब पूछा तो शालीन का जवाब मैंने आपको कहा था तब गौर करें, अब दोबारा सुने। हाँ, तो शालीन का जवाब कुछ इस तरह से था कि बिग बॉस मुझे लगता है साजिद खेलना नहीं चाहते। मतलब क्या, अगर साजिद खेलना नहीं चाहते हैं तो वो बिग बॉस में छोले की रेडी लगाने आए क्या, चने बांटने आए क्या। तो बिग बॉस को भी ये बात बहुत अजीब लगी। बिग बॉस ने क्लियरली बोला बिग बॉस इस दफ़ा बिग बॉस वाले जोन में है। ये मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ कि बिग बॉस वाकई वो पहले वाले जोन में वापस आ चुके हैं। तो बिग बॉस ने कहा कि शालीन मैं आपको एक बात बोलूँ, आप घर के अंदर कुछ और हो और कन्फेशन रूम के अंदर कुछ और हो। तो शालीन को लगा एक दफ़ा झटका। तो बिग बॉस ने कहा कि घर के अंदर आप इतना शुगर कोट करके मतलब बात करते हो, और अगर आप ये दावा करते हो कि ये ट्रॉफ़ी आप लेकर जाओगे, तो मैं आपको ये बोल दूँ कि जो लोग इतना शुगर कोट होकर बात करते हैं ना दूसरों के साथ, वो कभी ट्रॉफ़ी नहीं लेकर गए हैं। तो उड़े शालीन के रंग, अब उसके रंग तो उड़े, इस चीज़ को वह कितना अंडरस्टैंड करता है ये हमें आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। खैर बिग बॉस छा गए, बिग बॉस रॉक सारे शौक। अगले पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं। अब अगला पॉइंट है बीबी, बिग बॉस फिर खेल गए। बिग बॉस क्या कर रहे हैं, बिग बॉस वाकई में खेल रहे हैं क्या, लग भी रहा है। बिग बॉस ने बुला लिया साजिद को बुला के बिग बॉस ने कर दी चुगली। हाँ जी, बिग बॉस जो है ना, बिग बॉस भी वाकई गेम खेल रहे हैं। बिग बॉस गेम में आगे इधर की उधर करने लग गए हैं। तो बिग बॉस ने बुला के साजिद को लगाई चुगली कि शालीन ने ये बोला कि आप गेम नहीं खेलना चाहते, जिस पे बेचारे थोड़ा सा हर्ट हुए और मुझे भी बुरा लगा। बिग बॉस ना ही बताते क्या था, वो बेचारे पहली हर्ट है, उनको नॉमिनेट किया, ऊपर से आपने और हर्ट कर दिया उनको। खैर उसके बाद जो है छोटा सा बाइट, जब सब बैठे हुए थे अपना अपना छोटा मोटा टैलेंट दिखा रहे थे, वो बहुत अच्छा लगा। अब्दू ने अपनी लैंग्वेज में सॉन्ग गाया, उस पर जो है गौरी ने किया बेली डांस, और उसके बाद जो है मान्या नहीं, सुंबल ने जो है रैप किया। सुंबल के पापा ने एक रैप लिखा था जो सुंबल ने सुनाया, जो मुझे मेरे दिल को छू गया। मतलब बहुत हार्ट टचिंग था और बहुत अच्छा रैप था, जो भी था बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा जी, उसके बाद जो है
बिग बॉस ने बुलाया जब गौरी को अंदर बुला के बिग बॉस ने पूछा कि आप बिल्कुल अलग अलग बैठते हो, किसी के साथ नहीं बैठते हो, ये है वो है, थोड़ा मतलब बिग बॉस ना सबको जो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे उनको इस दफ़ा कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। गौरी ने बोला नहीं ये सब इंग्लिश बोलते हैं, मुझे समझ नहीं आती है, जो भी उन्होंने अपने रीज़न दिए। गौरी जैसी बाहर आई, प्रियंका ने बोला कि यार तुम सबके साथ बैठो, क्यों बुलाया? जब उसने बताया तो प्रियंका ने कहा कि हाँ तुम सबके साथ बैठा करो, अपना ओपिनियन रखा करो, ये है वो है। तो बिग बॉस को दोबारा से आया गुस्सा। बिग बॉस ने बुला लिया भाई प्रियंका को अंदर कन्फेशन रूम में। बिग बॉस ने कहा आपको नसीहत देने का इतना शौक है तो भाई मुझे भी एक नसीहत दे डालो। जिस पर प्रियंका तो उस टाइम तक चुप होगी, बट बाहर आकर होगी प्रियंका भी इमोशनल। उनको थोड़ी इंसल्ट फील हुई। उन्होंने कहा नहीं मैं जो है पर्सनली बहुत अच्छी हूँ और मैं हमेशा अच्छेपन में मारी जाती हूँ और इसलिए जो है बिग बॉस ने भी मुझे डांट दिया। उसके बाद जो है मान्या और टीना की हुई लड़ाई। जी हाँ, जब लड़कियों पे आया काम का बोझ तो लड़कियां हो गई बौखला। लड़कियां लड़ने लग गई आपस में। छोटी सी रीज़न थी, टीना ने बर्तन धोए, बर्तन धो के चली गई। जब क्लीनिंग का टाइम आया, मान्या ने क्लीनिंग की तो वो अंदर कुछ कचरा था जिसकी वजह से सिंक में पानी था। तो मान्या ने कहा छी मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगी, छी मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगी। सब घर वालों ने कहा कि कुछ नहीं है सिंक में, बर्तनों का ही है, तो तुम इसको स्टॉपर उठाओगी तो ठीक हो जाएगा। बट उसने कहा छी मैं हाथ नहीं लगाऊंगी। जिसने बोला कि मैं एक रिक्शे वाले की बेटी हूँ और मैं बहुत स्ट्रगल कर कर आई हूँ और मैं स्टिल अभी भी स्ट्रगल कर रही हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि घरेलू काम है बर्तन धोना और ये सब करना, हम भी करते हैं, उसमें इतना छी 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 करना मुझे थोड़ा नहीं अच्छा लगा, मतलब थोड़ा अजीब भी था। खैर उसका अपना था, जो भी था, क्या कह सकते हैं। उनकी हुई लड़ाई और उसके बाद जो है मानिया भी हुई इमोशनल। मतलब सेकंड डे में ही इतनी इमोशनल हो रही हैं लड़कियां, रोना शुरू हो गई हैं। भाई आपका आगे क्या होगा, तेरा क्या होगा कालिया। अच्छा जी, उसके बाद जो है प्रियंका को, उस टाइम तो प्रियंका ने कुछ नहीं किया, बट थोड़ी देर बाद प्रियंका को रियलाइज़ हुआ कि ओ ये तो बहुत बड़ी फुटेज थी, मुझसे मिस हो गई। प्रियंका उठी, प्रियंका को सडनली याद है कि मेरा इमोशन गए भाड़ में, मैं जाके लूँगी मान्या की साइड। प्रियंका पहुंच गई मान्या की साइड लेने, जाके कैप्टन से की शिकायत। कैप्टन जैसे ही भड़कने लगी तो गौतम ने उठकर बोला कि आप गलत बात कर रहे हो, जिस पर प्रियंका चढ़ गई गौतम के ऊपर। हाँ जी, गौतम पे चढ़ाई कर दी, जिस पे गौतम को भी आया गुस्सा। दोनों की हुई ठीक ठाक किस्म की आर्ग्यूमेंट और फिर जो है वहीं पे हमारा एपिसोड हो गया एंड। ये था हमारे एपिसोड का आज का रिव्यू। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आ गया होगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, कोशिश पूरी की थी कि आपको शॉर्ट बताऊँगी आज, बट इतना माल मसाला मिल रहा है कि मैं क्या करूं। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।